हम आप लोगों को आज पार्ट 3 लेकर के आए हैं। देखो, अध्याय 3 रासायनिक बलगतकी है। रासायनिक बलगतकी जो है आप लोगों को हम बताए थे कितने मार्क्स का आती है, मार्क्स बताए थे ना। इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा जो अंक होगा ये कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का। और ये पार्ट 3 है हमारा। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको NCERT से पढ़ा रहे हैं, NCERT ये पढ़ा रहे हैं बुक। और ये प्रश्न जो है हमारे पास जो किताब है इस समय NCERT की, वो है आपके यहाँ पर पाठ्यनीति प्रश्न है। पाठ्यनीति प्रश्न में ये लिखा है R टेंस टू P, या एरो बोल देते हैं इसको हम। R का मतलब, हाँ एरो समझ लीजिए। R है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक। और इसके बाद ये अभिकारक है, अभिक्रिया के पहले वाला R है, और क्रिया के बाद वाला हो गया P, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, अर्थात उत्पाद हो गया R, फिर एरो P। अभिक्रिया के लिए यहाँ सवाल में दिया है अभिकारक की सांद्रता। अगर हमें अभिकारक की सांद्रता कहे तो अभिकारक में R के लिए चलेंगे, और अगर हमको उत्पाद की सांद्रता कहेगा तो हम लोग उत्पाद के बारे में चर्चा करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो अभिकारक है, अभिकारक हमारा अभिकारक की सांद्रता 0.03 यम से 25 मिनट में कुछ समय व्यतीत करके ये परिवर्तित होकर के किस में बदल गया, 0.03 एम मतलब मोल हो जाती है। अब इसमें से क्या क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको औसत वेग की गणना करना है। औसत वेग की गणना करना है किसमें, सेकंड में और मिनट में। तो हमको ये सेकंड में ज्ञात करना है एक ठो, और एक ठो आपको मिनट में ज्ञात करना है। इस पर ध्यान देना है। तो हम आपको बताए थे कि R एरो P मतलब ये है अभिकारक, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, अर्थात उत्पाद हो गया। जिसको ना समझ में आता वो पिछला वीडियो देखेगा पार्ट 2, तो आपको साफ साफ माइंड क्लियर हो जाएगी। चलो, तो R हो गया, ये हो गया आपका P हो गया। अब हम लिखेंगे, हमसे पूछा औसत वेग। यहाँ हम लिखते हैं औसत वेग। औसत वेग, अभी हम पीछे की बातें छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जो औसत वेग होती है हम लिखते कैसे हैं, अभिकारक है, अभिकारक हमारा हमेशा माइनस को इंडिकेट करता है, और P हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा प्लस को इंडिकेट करती है। तो माइनस वाले को लिखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम माइनस लिखते हैं। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 होता तो 1/4 1/3 इस तरह से जो क्रम होता हम उसको लिख लेते। तो माइनस करके जो हमारा ये सूत्र है, ये हो गया डेल्टा। अब ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, कैपिटल R, अब पूरा बटा क्या हो जाए दोस्त, डेल टी हो गया, मतलब डेल्टा टी हो गया। समयांतराल को इंडिकेट करती है। ये सवाल हम इसको तो ये वाला लिखे हैं। अगर हमको यहाँ उत्पाद लिखा होता तो हम यहाँ P लिखते, बस एक ही अंतर होता, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग माइनस जगह प्लस लिखते। इस वाला, ये वाला P कहता है तो प्लस, यहाँ P लिख देते, बात एक हो जाता है। और अब अगर अभिकारक कह रहा है तो आप समझ पा रहे हो कैसे लिखे हैं। चलिए, अब हमसे कह रहा है नेक्स्ट स्टेप। अब R अभिकारक, अभिकारक जो है इतना से इतना हो गया, मतलब परिवर्तन हो गया, अर्थात चेंज हो गया। जब चेंज हो गया है यहाँ लिखेंगे 0.03 माइनस 0.03 से 0.02 हो गया, ये पॉइंट हो गया, और बटे अब समय हो गया 25 मिनट में, तो लिखेंगे 25 मिनट हो गया। क्या बेटा 20 लिखे हैं, चलो 25 मिनट हो गया। अब 25 मिनट हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.01 बटे 25 हो गया। तो अब इसको हम करते हैं ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 100, इकाई दहाई सैकड़ा, 100 से गुणा करते हैं तो नीचे स्टेप में लाएंगे तो हो जाएगा 1.00 इंटू 25 इंटू 10 पर 2 हो जाएगी। और इसके बाद हम लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 100 और 2 अंक 10 हो गया। फिर हम लिखते हैं 1/25 है, तो 1/25 इंटू 10 पर -2, ये ऊपर जाएगा। अच्छा समझिएगा थोड़ा सा, ये 25 मिनट है ना, तो मिनट है तो हमारा सेकंड नहीं निकल रहा है, बल्कि किस में निकल रहा है, मिनट में। तो हम लिखेंगे 1/25 इंटू 10 पर -2 हो गया। अब अगर इसको भाग देने की कोशिश करेंगे तो हमारा कितना जाएगा बेटा, 0.04। अगर हम भाग देंगे तो यही वही करेगा, और ये हो जाएगा इंटू 10 पर -2 हो जाएगा।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, दशमलव सरकाएंगे बाबू, तो हो जाएगा 4.0 इंटू 10 पर, ये -2 है। इसको साफ करके लिखे क्या, इसको साफ साफ कर देते हैं ताकि इधर कर दे, गलत नहीं था, आपको थोड़ा सा इधर लिखने का प्रयास करते। अच्छा इसको उतारिए, तब हम इसको मिटा के तब बताते हैं आपको। हाँ ये बता दें, चलो आ जाओ। ये हो गया आपका यहाँ से स्टेप ना, तो हो गया यहाँ गुणा करेंगे तो 1 बटा, यहाँ हो गया 25 इंटू 100 हो गया, यहाँ हो गया आपका 1.0 हो गया, 100 का 100 हो गया, ऐसे हो जाएगी बराबर। मतलब नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप को इंडिकेट करता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये 1/25 इंटू 10 के पावर -2 हो गया, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.04 हो गया। 25 चौका 100, एक है तो 0 बढ़ाएंगे 2 तो 100 हो जाएगा, इंटू 10 पर -2 हो गया। अब हम अगला स्टेप बढ़ाएंगे बाबू, तो दशमलव सरकाओ तो हो जाएगा 4.0 इंटू 10 पर -2। जब 2 अंक इधर करेंगे ना, 2 अंक इधर करेंगे, आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि आपका जब पॉइंट बाएं साइड जाती है तो पावर में प्लस होती है, जब पॉइंट दाहिने हाथ आती है तो पावर में माइनस होती है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया तो सरकाओ भैया, तो इधर आया दशमलव तो -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.0 इंटू 10 के पावर -4 हो गया। ये 4 हो गया तो इसको लिखेंगे हम मोल प्रति मिनट, मिनट में निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला आंसर हमारा निकल गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं सेकंड में कैसे निकालते हैं। इसको चेंज करना है, बस चेंज कर देंगे क्लियर हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। पॉइंट हमारा अगला है, अब इसमें कह रहा है सेकंड बताइए, मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना है हमको। अब सेकंड में कन्वर्ट के लिए हम जो भी जैसा भी ये सवाल है इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब आपको बस सेम सवाल है, बस आपको चेंज करना है मात्रक में। तो ये मिनट में चल रहा था, अगर ये मिनट में चल रहा है तो हम क्या करते हैं, मिनट वाले को सेकंड बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका मिनट में, तो मिनट से अगर हम सेकंड बदलेंगे तो हो जाएगा, पहले घटाएंगे तो 0.01 आ जाएगा, और 25 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। अब सेकंड ना लिखा वगैरह बात, चला अब इधर आइए आप लोग, ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ये हो गया 0.01 बटे 25 का 150 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 150, और पिछवाड़े से क्या हो 0, तो हो ये तो हार है, ये हो गया। अब आगे स्टेप बढ़ाओ, कहो तो 100 से गुणा कर ले। 100 से क्या गुणा करते हैं, अब हम फिजिक्स का कोई टेक्निक लगाते हैं, दशमलव सरकाओ 1.0 इंटू 10 के पावर -2। हमने बताया कि दशमलव इधर होता है तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस। इधर देखो इतना हो गया बटे, अब देखो 15 इंटू 10 पर 2 हो गया, ये तो 2 हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/15 मल्टी 10 के पावर -2, इसको उठाओ क्या हो गया -2 हो गया। फिर हम ऐसा करते हैं, इसको 1/15 है, 1/15 को हम भाग देंगे तो 1/15 है ना, भाग देंगे, पहले लिखते हैं हम यहाँ पर 10 में -4 हो जाएगा, 1/15 इंटू 10 पे -4 हो गया। अब देखो 15 करो, 1 में 15 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, हाँ 0.06 ऐसे कुछ आ जाएगा, हाँ इतना भाग दोगे 15 छक्का 90, यही आ जाएगा, इंटू 10 के पावर -4 हो गया। तब हम क्या करते हैं, देखो भैया ये हुई है तो हार, दशमलव है, अब दाहिने हाथ लाते हैं, देखो ये इधर आती है, हाँ तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो मतलब हो जाएगा 6.6 इंटू 10 के पावर -4 और -2 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 6 कुल मिला के 6 लिख सका था, छोटा टावर इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 4 -2 -6। अब ये हो जाएगा हमारा मोल प्रति सेकंड, ये हमारा सेकंड में होगा, ये सेकंड है, आप लोग समझ लीजिए। अब बहुत आसानी से देखिए सेकंड और मिनट में, केवल एनसीईआरटी बहुत आराम से सवाल पूछती है, बहुत सरल पूछने का प्रयास करती है। ये आपका एनसीईआरटी का इस चैप्टर में हमारे पास 19-20 का किताब है,
देखो इसको हम आपको किताब दिखा देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए, हम बस इधर दिखा दें। ये रहा ये क्वेश्चन पूरा, ये कम्प्लीटली। इसके बाद हम आपको 4.2 बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। 4.2 बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान दो। देखिए बेटा, हम इसको क्वेश्चन को एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख दिए हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा साफ करने के लिए। यार हमारा डेस्क है कहाँ है? ये तो पूरा माल वाला है यहाँ। देखो अरे वो चल रहा है, देखो इसको हम मिटा देते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हम न्यूमेरिकल आपको पढ़ा रहे हैं ये पाठ्य निहित न्यूमेरिकल है और ये आपका 4.1 और 4.2 मतलब ये है आपका। अगर कोई और चैप्टर होगा तो या तो 4.2 रहेगा इसमें, क्योंकि ये 2019-20 का हमारे पास किताब है एनसीईआरटी की। और 2000 अगर लेटेस्ट वर्जन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.2। तो ये पाठ्य निहित है, हम थ्योरी चलते रहते लेकर के और जो भी सवाल आ रहे हैं उसको पढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड आपकी क्या करती है, कॉपी पेस्ट करती है क्वेश्चंस को। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये भी 2 नंबर 3 नंबर दे के जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो। अब क्रिया को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 2a है। अब देखो बात आ गई, एक सवाल तो आपको दिया हुआ था अभी अभी कि r हो गया टेंस टू p हो गया। अब ये r है और ये p हो गया, तो अगर r हो तो इसके बगल में जो होता है उसको 1 करके लिख लेते हैं जो रहेगा। तो उसी तरह से एक सवाल आपको दे दिया है कि चलिए 2a है, ए गुड़िया a है तो 2a है, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, इसको r कहेंगे, इसको p कहेंगे, इसको रिएक्टेंट कहेंगे, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। अब क्रिया में a की सांद्रता, a का मतलब हो गया कि अभिकारक की सांद्रता हो गया। अभिकारक a की सांद्रता 10 मिनट में, पहले सवाल को समझो। देखिए a की सांद्रता 10 मिनट में इतना से घटकर इतना रह जाती है, मतलब 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.5 ml मतलब मोल से घट करके 0.4 हो जाती है, मतलब 1 ml घट जाती है। अगर 1 ml घट करके इतना रह जाती है तो जो समयांतराल है, समयांतराल के लिए अब क्रिया के वेग की गणना करना है। तो हमको यहाँ लिखेंगे पहले कि गिवन दिया हुआ है 2a एरो उत्पाद लिख लेंगे। अब उत्पाद लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक सूत्र लिखते हैं। सूत्र बताओ भैया, एक सूत्र का हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये एरो के पहले वाला एरो के बाद वाला? हाँ, तो पूछ रहा है कि अभिक्रिया का वेग, यहाँ लिखते हैं औसत पूछ रहा है। चलिए अभिक्रिया का वेग सवाल में कहा है का, चलिए तो अभिक्रिया का वेग हो गया। अभिक्रिया का वेग को हम शुरू लिखेंगे माइनस में, क्योंकि ये a के लिए बोल रहा है। अगर उत्पाद होता तो हम प्लस कर लेते, तो -1/2 हो गया इंटू डेल लिखेंगे, यहाँ a लिखा है तो बड़े ब्रैकेट्स में a लिख लेंगे और बटे डेल t। क्वेश्चन पकड़ में आ रही है आप लोगों को ना? हमको भी ऐसा लगता है कि जो बहुत आराम से इसी बताने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीईआरटी पर थ्योरी पढ़ रहा है, फिर न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, पाठ के अंदर का क्वेश्चन उठा के तुरंत झोंक देता है उसमें। चलो तो ये हो गया आपके अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग को आप समझेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो है आगे का स्टेप बताती है। तो हो गया -1/2 इंटू डेल ए। अब ए हो गया, अब एक जो अंतर है ए की सांद्रता, यहाँ दिया हुआ है ए की सांद्रता, तो ए की सांद्रता जो है 0.5 से 0.4 हो जाती है। और कितने समय में राजा? 10 मिनट में। तो यहाँ हो गया 10 मिनट में। यही आपको बताएगी कि मात्रक आपको कैसे लिखना है, ये इशारा कर रही है। तो यहाँ लिखते हैं भैया, चलो नेक्स्ट स्टेप इधर ले लेते हैं। -1/2 इंटू हो गया, हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे हो जाएगा आपका 0.1 पूरा बटा हो गया 10 हो गया, तो बराबर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो हो जाएगा -0.1 बटे 2/20 हो गया, ये हो गया। अब हम लिखते हैं, देखिए माइनस है ये है
तो जो हम लोग माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो सूत्र आपको ये ध्यान होना चाहिए। अच्छा, हम कल बताए थे आपको कि सवाल को लगाते वक्त हम लोग सूत्र में माइनस या प्लस का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, तो माइनस हम हटा देते हैं। माइनस केवल इतने बताती है कि अभिक्रिया में कमी हो रही है, उत्पाद में वृद्धि होती है। यहाँ माइनस हटा दिए और यहाँ भी माइनस हटा दिए और यहाँ भी हटा दिए। अब हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारा, देखिए 1.0 जीरो हो गया इंटू 10 के पावर -1 हो गया। जय ठे आए एक सर का हुआ ना, दशमलव इधर आ गया पावर में माइनस हो जाए और इधर जाएगा तो पावर में प्लस हो जाएगी। तो यहाँ हो गया हमारा, इधर आ गया तो इधर आ गया तो क्या हो गया, -1 हो गया, पूरा बटा 20 हो गया। अब उसके बाद देखिए 1 में 20 से भाग दोगे तो कुल मिला के 1 बटे, देखो 1 इंटू 10 -1 और यहाँ लिखा हुआ 2 इंटू 10, ये हो गया 1 भागे 2। तो 1 में जब 2 से भाग देवे तो 0.5 आ जाए, कैसे 2 पंचे 10 हो जाए और इंटू 10 के पावर, ये बउआ ऊपर ले जाए ई वाला तो -1 कुल कैट हो जाए बउआ -2 हो जाए। ये -2 हो गया तो एक मात्रक अभिक्रिया के वेग का हो गया था मोल, यहो लिख सका था और लिख सका था तो सब मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। हाँ, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाए, ये तो हर सबका आंसर हो जाए। और अच्छे से आप लोग कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल समझ में आएगी। अब आपका ये क्लियर हो जाती है प्रश्न। अब उसके बाद हम आपको नया टॉपिक की ओर ले चलेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए, नया पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आपको, वेग नियम। वेग नियम को अच्छे समझाते हैं, थोड़ा सा कोशिश करिएगा आप लोग। वेग नियम क्या है, कैसे है? अभिक्रिया का वेग, कोई भी अभिक्रिया होगा पहले हम अपने से एक ठो रिएक्शन दे देते हैं, आर को आर बता देंगे। आर की जगह आपका जैसे कुछ भी हो सकती है, H2 + O2 कुछ भी हो सकती है, उसके पास गुणांक हो सकता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, पहले हम लिखते हैं अभिक्रिया का वेग मतलब अभिकारकों की सांद्रता, अर्थात यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे R, फिर लिखेंगे यहाँ पे P। अभिकार, देखो अभिक्रिया का वेग, देखो अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की सांद्रता, ये हो गया। इसको हम लिख, ये क्या है हमारा, हाँ अभिकारक हो गया। एक मिनट बता रहे ना, ये बताने समझा रहे ना इसको, अभिकारक, और ये हो गया आपका उत्पाद हो गया। अभिकारकों की सांद्रता का सीधा अनुपाती होता है। सीधा समानुपाती मतलब हो गया अभिक्रिया की, अगर हम लिखने का प्रयास करें अभिक्रिया की वेग, देखो अगर हम लिखने का प्रयास करें कि अभिक्रिया का वेग, देखा हाँ अभिक्रिया का वेग जो है समानुपाती है। देखिए समानुपाती किसके समानुपाती है, अभिकारक के। अभिकारक के, देखिए अभिकारक के समानुपाती है, जिसका मतलब ही इस तरह से करके यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा देते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, आपको दिख रहा है कि ठीक है आर है तो आर लिख दिया आपने। अगर यहाँ पर हमको 1 हो, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ 1 छिपा है। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ स्क्वायर कर देते, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3, लेकिन यहाँ 1 है तो हम जानबूझ के इसको 1 लिखने का प्रयास करते। ये हो गया 1 और इस तरह से हमारा ये अभिक्रिया का वेग हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाएंगे। ऐसा आपको ये इस भाषा में लिख दिए। अगर हम इसको और हटाने का प्रयास करें, नेक्स्ट स्टेप तो लिखेंगे इसको, ये प्रोपोर्शनल हो गया तो लिखते हैं अभिक्रिया, हाँ अभिक्रिया का वेग जो है ये हो गया। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हम कांस्टेंट से हटाएंगे। देखिए ये हो गया, इसके समानुपाती होता है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम ये चीज़, अभिक्रिया का वेग, अभी कई ठो हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे अभिक्रिया का वेग लिख करके, और उसके बाद ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल है, इसको हम हटाते हैं। जब हटाएंगे इसको तो एक ठो हम लगाते हैं के ना, जब के लगाते हैं और उसके बाद ये कैपिटल के लिखने के बाद जो आपका आर है इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ये हो गया आर, इसको पैक करके यहाँ पर 1 लिख देते हैं हम जानबूझ के, ताकि आपको आगे चल के समस्या न हो। जैसे यहाँ 1 कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, वहाँ n छिपा हुआ है तो यहाँ 1 हो गया। कभी कभी आपको ना यहाँ 2 मिलेगा,
जब 2 मिलेगा तो यहाँ 2 हम लिख देंगे स्क्वायर, मतलब यहाँ जो 3 रहेगा तो यहाँ 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये चीज़ ये हो गया। इसी को हम लोग वेग समीकरण भी कह सकते हैं। इसको हम लोग वेग, हाँ, समीकरण कहेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे वेग स्थिरांक बोलेंगे। हाँ, ये हमारा वेग स्थिरांक हो जाएगा। ये हमारा वेग समीकरण पूरा हो गया। इसको आप लोग अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर है ये है, अगर डाउट रहेगा तो खींच के लिख देंगे हम। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा। चलो यहाँ हो गया आपका, इसको बोलेंगे अभिकारक। यहाँ हम लिख देते हैं अभिकारक हो गया। और यहाँ पर हो गया हमारा, हाँ क्या बोलेंगे इसको, हाँ वेग स्थिरांक जो है आएगा। अब हमारा ये वेग स्थिरांक हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अभिक्रिया का वेग यही होती है जिसको हम लोग के को वेग स्थिरांक बोलते हैं। अब हम आपको उदाहरण की तरफ लेके चलेंगे। थोड़ा सा इसको लिखे, तब से हम उदाहरण की तरफ लेके चल रहे हैं। देखो, नहीं इधर नहीं मिटा रहे हैं, ये तो यहाँ लिख लीजिए। इसको लिख करके आप कंप्लीट करिए, तब हम बताते हैं। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम एक ठो लेते हैं। आपको यहाँ दिया है आर हो गया, और ये हो गया आपका पी हो गया। और आर के पहले जो है मान लेते हैं यहाँ पर एक ठो 2 लगा दिए। अब आप पहले एक ठो एग्जाम्पल बता रहे थे तो आप वहाँ 1 मान लिए थे। अगर 2 रहेगा तो कैसे करेंगे, तो हमने बताया कि जो प्रारंभिक वेग होती है, मतलब सॉरी क्या होती है, अभिक्रिया का वेग, यहाँ लिखेंगे हम, हाँ अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक के मोल घात, कई मोल बा 2, यहाँ 2 मोल घात के समासित, हाँ समानुपाती हो गया। यहाँ लिख सकता था तुझसे अभिक्रिया, ये अभिक्रिया का वेग है। तो अभिक्रिया का वेग जो होगा, यहाँ पर इसको हटाएंगे तो हो जाएगा आपका के, और यहाँ हो जाएगा आर की पावर 2 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, ये आर को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। तो आप यहाँ लिख लेंगे, ये हो गया आपका वेग स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक हो गया। और ये जो है इसको हम पूरा पैक कर देते हैं ऐसे। ये जब हमारा हो जाएगा, ये वेग स्थिरांक हो जाएगा। अब हम आपको और आगे एग्जाम्पल बताने का प्रयास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब वो ढेर सारे एग्जाम्पल बताएंगे, तब हम आपको पूरा एनसीईआरटी की जो पाठ्य नीति प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। ये जो बुक्स है हमारे पास, इसमें आपको वेग व्यंजक दिया है, कुल कोट का मान दिया हुआ है, जैसे 4.10.3 का, ये सब एग्जाम्पल जो है सभी के सभी क्वेश्चन बताएंगे हम। ये क्लियर हो जाएगी। कुल कोट पूछता है, ये सब जितना भी चीज़ें हैं, एक चीज़ छूटेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।